चलिए, तो हम लोग वेट परसेंट बहुत कुछ हम लोग सीखे, मिक्सिंग का सीखे, डाइल्यूशन का सीखे, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो याद कर लेना। तो ये सब फॉर्मूला बाद में भी आएगा, अलग कॉन्सेशन टर्म्स पढ़ेंगे, दूसरे कॉन्सेशन टर्म्स पर उसमें भी आएगा। ये क्या था डाइल्यूशन लॉ, क्या था डाइल्यूशन लॉ, पानी मिलाने से पहले का वेट ऑफ सॉल्यूशन, पानी मिलाने से पहले का मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये पानी मिलाने के बाद का सॉल्यूशन का मास, पानी मिलाने के बाद का सॉल्यूट का मास परसेंट। ठीक है, ये जो W2 होगा क्या होगा, W1 होगा क्या कि W1 पहले से सॉल्यूशन का मास था, उसमें कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का मिलाएंगे, तो क्या होगा W2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये आसान था। सॉल्यूशन में, डाइल्यूशन में क्या करते हैं, डाइल्यूशन में वाटर मिलाते हैं एक्स्ट्रा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, घट जाता है। उससे क्या, अगर वाटर ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो सॉल्यूट तो बदलेगा नहीं। ये क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट पानी वाटर ऐड करने से पहले वाले सॉल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले केस में वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा ये, और ये क्या पानी मिलाने के बाद का वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा। तो याद करो, वाटर मिला रहे हो ना यार, सॉल्यूट का अमाउंट तो बदलेगा नहीं, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे आपको। W1 सॉल्यूशन का x1% सॉल्यूट है, फिर बाद में W2 सॉल्यूशन का x2% क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट तो चेंज होगा नहीं डाइल्यूशन के दौरान, क्योंकि डाइल्यूशन के दौरान चेंज क्या करते हैं, सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए इसको इक्वेट कर देंगे। तो एक फॉर्मूला ये पढ़ लिए थे। एक मिक्सिंग का पढ़े थे क्या, W1 x1 प्लस W2 x2, ऊपर जितने सोल्यूशन है सबको ऐड करते जाओ, सोल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट को, ये सोल्यूशन 1 से आया हुआ सॉल्यूट हुआ, ये सोल्यूशन 2 से आया हुआ सॉल्यूट हुआ, और नीचे क्या टोटल सॉल्यूशन का वेट जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि 3 सॉल्यूट है, 3 तरह के सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं कि 4 को मिक्स कर रहे हैं, 2 को मिक्स करें तो फॉर्मूला यहीं तक रुक जाएगा, 3 रखेंगे तो आगे तक जाएगा आपको। ठीक है, तो वो एक कब यूज करेंगे, जब 2 तरह के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। ठीक है, और क्या हो, सॉल्यूट क्या हो, सेम हो तब। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एक टर्म क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन किसका, वेट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन का, और क्या उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट का मास परसेंट, ये दूसरे सॉल्यूशन का वेट, उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट का मास परसेंट। तो सॉल्यूशन का मास और उसका परसेंटेज करोगे तो क्या सॉल्यूट का मास आएगा। तो ये ऊपर दिमाग में क्या रखना कि ऊपर पूरा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और नीचे पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, जितने सॉल्यूशन रहेंगे, 3 अगर है तो 3 तक जाएगा, 2 है तो 2 ही तक रोक देंगे, 4 है तो 4 तक जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाया, आखिरी में मैक्सिमम वेट वाला करवाया, अच्छा लॉजिक था। तो ये सब आपको छोटे छोटे फॉर्मूला है जो आगे भी काम देगा, अगर अलग कॉन्सेशन टर्म्स पढ़ेंगे उसमें भी काम देगा। तो इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि सिर्फ इसके लिए नहीं है, आगे सबके लिए है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, वो उस दिन पढ़ाते जाऊँगा, बताते जाऊँगा कि क्या क्या कैसा कैसा पढ़े थे और इसमें कैसा कैसा आ रहा है। तो तुम देखोगे कि चीज़ें बिल्कुल सेम ही है सर, बस नोटेशन थोड़ा बदल गया है। ठीक, अब देखिए कुछ वेट परसेंट के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा करते हैं, मतलब कि जो पढ़े हो सिंपल उससे थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे अब हम लोग मान लीजिए कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट की बातें करते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन सल्फेट 7H2, ये क्या है, आयरन सल्फेट एक सॉल्ट है, 7H2 डॉट में लिखा है, मतलब क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसमें मॉइस्चर क्या है, वाटर, आयरन सल्फेट के साथ मॉइस्चर जुड़ा हुआ है, वाटर कुछ क्या है जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, समझ में बात आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ मास परसेंट का क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से करेंगे देखते हैं। पहले ध्यान रखना कि 7H2O जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल जब इसको बिल्कुल अलग रख रहे हैं, तो ये आपको ये दोनों को एक साथ इकट्ठा दिमाग में रखना है आपको। इसे तुम वाटर ऐड करते जाओगे, जब इस हाइड्रेटेड सॉल्ट में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें, बहुत अच्छा खासा वाटर ऐड कर देंगे, तो जानते हो इस पूरे को सॉल्यूट मत बोलना, सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्यूट बोलना है। मैं एक कुछ पार्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे बोलेगा ना कि इसका कुछ अमाउंट लिए, इस पूरे का कुछ अमाउंट लिए, 10 ग्राम 20 ग्राम लिए, अब बोले उसमें कुछ वाटर मिला दिए, वाटर मिलाया उसके बाद क्या बना 8% FeSO4 सॉल्यूशन बना। तो लोग सोचते हैं कि सर इसमें मिला रहे हैं ना सर पूरा, तो पूरा सॉल्यूट होगा ना, नहीं। जब तुम मिक्स करोगे तो ये वाला जो वाटर जो एक्स्ट्रा ऐड करने लगोगे, अच्छा खासा वाटर अमाउंट ऐड कर दोगे, तो इस वाले वाटर ऐड भी कर रहे हैं और ये वाटर कुछ पहले से है, ये दोनों मिलके ऐड किया हुआ वाटर और ये वाला वाटर दोनों किस में काम, किसकी तरह सोचोगे, उसको सॉल्वेंट की तरह। और सॉल्यूट सिर्फ किसको बोलना है, इसको बोलना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कोई बोलेगा आपको कि 27.8 ग्राम ऑफ क्या आयरन सल्फेट 7H2, इसका नाम जानते हो, ग्रीन विड्रॉल बोलते हैं, लोकल नेम इसका ग्रीन विड्रॉल है, लैब में बहुत फेमस है। ठीक है, ग्रीन विड्रॉल। तो ये 27.8 ग्राम ऑफ FeSO4 7H2, ठीक है, आपको है। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या कि इसमें कितना
वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर और एक्स्ट्रा ऐड करें, एक्स्ट्रा वाटर ऐड करें, सो दैट फाइनल सॉल्यूशन हैविंग 20% FeSO4, 20% FeSO4 बाई मास, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, सो दैट फाइनली 20% FeSO4 सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। ठीक है, बोला जाए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो देखो यार, क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा सेगमेंट में तो थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बस चीज़ें समझाने के लिए, इंग्लिश तो आप लोग को आता है, मेरे से बेहतर आता होगा। ठीक है, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्या क्या डिफरेंट फ्लेवर हो सकते हैं मास परसेंट के, उसको मैं ध्यान दिला रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप अपना एनसीईआरटी में खोजोगे तो लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें में लिख के एनसीईआरटी आगे बढ़ जाता है, आपको छोटी छोटी बातों में से मोटी मोटी बातें निकालनी है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट का जब भी क्वेश्चन होगा तो ध्यान दीजिएगा, वाटर देगा पूरे का अमाउंट, बोलेगा उसमें वाटर कितना एक्स्ट्रा ऐड करें, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा ऐड करें कि इतना मास परसेंट हो जाए। तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन के पहले क्या लिखा हुआ है, FeSO4, मतलब सॉल्यूट किसको ट्रीट किया है, FeSO4 को, ना कि इस पूरे को, सिर्फ किसको, इसको। तो मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट में बार बता रहा हूँ, हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर ऐड करोगे, अच्छा खासा अमाउंट ऐड कर दोगे, तो हाइड्रेटेड पार्ट है उसको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करना है, और जो बाकी बचा हुआ उसको सॉल्यूट की तरह। ठीक है, चलिए, तो हमको क्या चाहिए, 20% चाहिए। तो मास परसेंट निकालते कैसे हैं यार, मास परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मास परसेंट निकालने के चाहिए होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये करते हैं। अब हमें 27.8 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूट का वेट मत लेना, यही सब चीज़ें के लिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। ये पूरा जो अमाउंट दिया हुआ है, इसको और इसको मिला के इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये जो उठाओगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसमें क्या होगा, 27.8 ग्राम में आयरन सल्फेट भी होगा और वाटर भी होगा। तो हमें सॉल्यूट जो है सिर्फ आयरन सल्फेट है, तो अब इतने ग्राम में कितना आयरन सल्फेट है, कितना वाटर है, मुझे निकालना पड़ेगा पहले। और ये पूरा 27.8 ग्राम को हम लोग सॉल्यूट का वेट नहीं लेंगे, बस इस पार्ट में यही सब चीज़ का ध्यान रखना है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का अमाउंट दिया रहे तो जो अमाउंट दिया रहे उसको सॉल्यूट नहीं मानना है, उसमें से उस वाटर को छोड़कर जो पार्ट है उसका अमाउंट निकालना है, वो हमारा जो अमाउंट होगा वो सॉल्यूट का अमाउंट होगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो पहले हम लोग मोलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलर मास। देखो यार, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या जानते हैं कि आप कोई इस कंपाउंड का, ठीक है, छोटा सैंपल लो, बड़ा सैंपल लो, कोई कंपाउंड है तो उसमें जो जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उनका मास परसेंट क्या रहेगा, मास रेशियो, मास परसेंट, मोल रेशियो, मोल परसेंट, ऐसा क्या फिक्स होगा। जैसे वाटर आप क्या उठाते हो, एक ड्रॉप वाटर उठाओ या 2-4-5 kg वाटर उठाओ, उसमें वाटर में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, मतलब नंबर के हिसाब से हमेशा क्या, और 2:1 में रहेगा हमेशा। ये नहीं कि सच एक ड्रॉप वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग, 2 ड्रॉप वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो अलग, तो ऐसा नहीं होता। वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अमाउंट कुछ भी रहे, छोटा अमाउंट सैंपल रहे, बड़ा सैंपल रहे, आपको उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट होगा उसका मास परसेंट, मास रेशियो, जो भी कंपोजिशन है वो क्या फिक्स रहेगा। तो उस लॉ को यूज करते हुए इसमें निकालते हैं कि 27.8 ग्राम में आयरन सल्फेट कितना है। ये तो पूरा मास जो है इस पूरे का दिया हुआ है, तो इसमें आयरन सल्फेट कितना है ये निकालते हैं। तो उसको निकालने से पहले मोलर वेट निकालोगे, तो उससे हमें उसका कंपोजिशन का आइडिया लग जाएगा कितने में कितना मिलता है। तो मैं इसको भूल जाऊँगा, पहले इसका मोलर मास निकालूंगा। तो मोलर वेट इसका कितना, तो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, हैवी एटॉमिक नंबर वाले, मतलब 20 से ऊपर अगर एटॉमिक नंबर वाले हैं तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, टेंशन ना लीजिएगा, क्या, एटॉमिक मास। तो आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं नहीं दिया हूँ, मुझे याद था, इसलिए आपको अगर बाकी कहीं भी एग्जाम देने जाओगे तो आयरन का एटॉमिक मास दिया रहेगा, टेंशन ना लें। सल्फर तो 20 के नीचे एटॉमिक नंबर है, तो इसका मास आपको याद रहना चाहिए। जिनको एटॉमिक मास याद नहीं है चुपके से अलग से मैसेज करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं गिलियाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। अगर एटॉमिक मास अगर याद नहीं है और लॉजिक याद नहीं है कि कैसे एटॉमिक मास निकालते हैं, क्योंकि तुम लोग 12th में पहुंच गए हो, आगे हो, तुम्हें एटॉमिक मास याद नहीं है तो बहुत दुख की बात है, ठीक है। जिनको दिक्कत है पर्सनली मैसेज कीजिएगा, गिलियाऊंगा लेकिन बता दूंगा कॉन्सेप्ट कैसे याद करते हैं, ठीक है। आपको बताया भी था, 11th में जो भी पढ़े हैं उनको बताया गया है।
तो आयरन 56, सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन कितना 64, सॉरी एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 4, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7:2 है, तो 7 जो है होल मल्टीप्लाई विथ क्या वाटर, तो वाटर में क्या है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाटर वाला पार्ट है और ये आयरन सल्फेट वाला पार्ट है। तो जोड़ेंगे 56, 32, 64, कितना हो जाएगा ये 18 × 7, इसको जोड़ोगे आप तो ये आपको 152 आएगा शायद, 152, ये 126। अब यहाँ से देखो एक रेशियो मिल गया हमें कि वेट ऑफ आयरन सल्फेट और उसमें प्रेजेंट वेट ऑफ वाटर का रेशियो क्या रहेगा। तो अगर आयरन सल्फेट 152 ग्राम है तो उसमें वाटर क्या रहेगा 126 रहेगा। अब इस ग्रीन विड्रॉल का छोटा सैंपल लो बड़ा सैंपल लो, रेशियो यही रहेगा। मोलर फॉर्म मोलर वेट से यही आपको मिल जाएगा कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसका आइडिया लग जाएगा आपको। क्यों मैं कंपोजिशन निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 27.8 ग्राम दिया है, उसमें सॉल्यूट नहीं 27.8 ग्राम जो है इस पूरे का मास दिया है। अब मेरा सॉल्यूट ए है तो इसका मास कितना हो ये निकालना है मेरे को। इसके लिए मैं मोलर वेट लिखा ताकि मोलर वेट से मुझे एक रेशियो मिल जाए, वो किस रेशियो मिला होता है, ठीक। तो हमें ये रेशियो मिल गया कि मोलर वेट से मिल गया कि 152 ग्राम अगर आयरन सल्फेट है तो साथ में 126 ग्राम वाटर रहेगा, इस रेशियो मिला रहेगा, ठीक। अब देखिए तो आयरन सल्फेट मुझे पता नहीं, सही बात। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल मोलर कितना 228 है, तो अगर इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 228। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये भी सही था। इसको एक और थोड़ा सा लिख लो कि आयरन सल्फेट और वेट ऑफ आयरन ग्रीन विड्रॉल, ये पूरे का मास अगर 278 आ रहा है तो उसमें आयरन सल्फेट कितना है 152 है। तो इससे एक रेशियो मिल जाएगा आपको कि पूरे का मास 278 ग्राम है पूरा क्या ग्रीन विड्रॉल का, तो उसमें आयरन सल्फेट का पार्ट कितना है तो 150। ये भी एक रेशियो मिल गया आपको। तो हम ये सब ये भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे बस क्या करना है कि इतने में आयरन सल्फेट कितना है ये निकालना है, इतने में आयरन सल्फेट क्या है ये निकालना है, ठीक। तो चलिए इस रेशियो का यूज़ करते हैं। रेशियो में जो भी डाटा रिक्वायर्ड है वो हमें पता है और जब निकालना है वो निकल जाएगा। आयरन सल्फेट हमें निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। ग्रीन विड्रॉल पूरा कितना दिया है 27.8 ग्राम। ग्रीन विड्रॉल इस पूरे को ग्रीन विड्रॉल बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा दिया है 27.8 ग्राम, उसमें आयरन सल्फेट कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो इसी रेशियो में होगा क्योंकि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं बोलता है। मोलर वेट से हमें एक रेशियो का आइडिया लग गया था, जो भी रेशियो होगा वो हर एक सैंपल के लिए वैलिड होगा, इसलिए रेशियो को इक्वेट कर देते हैं। अब समझ ही रहे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा 10 और एक कट जाएगा तो एक से इतना हो जाएगा 152/10 देगा 15.2 ग्राम। ये क्या आया, ये हमारा काम का चीज़ आया। कौन? आयरन सल्फेट। इतना ग्राम क्या आयरन सल्फेट, कितने में? इतने में। ये हमारा सॉल्यूट का अमाउंट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, मास परसेंट चाहिए। कितना? 20%। खुद बोला है कि मास परसेंट क्या होना चाहिए 20%। सॉल्यूट कौन है? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का अमाउंट कितना है? इतना नहीं, 15.2। इतना मेहनत मैं बस इसके लिए किया हूँ। बटा में क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है, ये तो पहले से था 27.8। देखो इस 27.8 में सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ पहले से मिला हुआ था और कुछ वाटर मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो मान लेता हूँ उसको W मान लेता हूँ। कुछ वाटर मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन वाटर ऐड करने के बाद का इंटू 100। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया इंटू 100। ये क्या होता है, मास परसेंट देता है। मास परसेंट 20 चाहिए हमें, कोई कष्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आपको 27.8 इंटू 20 प्लस 20W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1520। 20W क्या आ जाएगा आपको, ये मल्टीप्लाई करोगे 55.6 556 ये हो जाएगा 5020 माइनस 556 हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आसान कहानी है, ठीक है। 27 जा 54, ठीक है। चलिए एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन आप जरूर देखें। तो यहाँ W कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से घटा लेंगे आप, तो कर लीजिएगा सॉल्व। ऐसे कहोगे तो मैं कर देता हूँ। 4 11 से 6 हो जाएगा आपको, ये 9 बटा में 20 हो जाएगा क्या 48.2 ग्राम। यानी इतना ग्राम वाटर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे उस ग्रीन विड्रॉल में
तो हमें एक 20% आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। 27.8 ग्राम में इतना ग्राम वाटर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो हमें जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा वो 20% आयरन सल्फेट सोल्यूशन कहलाएगा। तो इस हाइड्रेटेड सॉल्ट वाले में क्या लॉजिक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट वाले में आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट पहले से कुछ को दिया हुआ है, हम जो दिया हुआ है अमाउंट को उसको सॉल्यूट का अमाउंट नहीं मानेंगे, बस यही क्वेश्चन का लॉजिक है। उसमें से लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट से दिए गए अमाउंट में सॉल्यूट कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, जैसा इसमें किए। ठीक है, आसान सा कहानी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, एक होमवर्क दे दूंगा और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा बोर हो रहे हो क्या? थोड़ा सा आसान है, आसान उन लोगों को लग रहा होगा जिनको थोड़ा सा ही लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन दिमाग में बैठा होगा। अभी बहुत मुझे आइडिया लग रहा है कि बहुत लोग जो डेफिनिट कंपोजिशन का मतलब नहीं जानते, माने नहीं जानते, उनको लग रहा होगा कि सर क्या कर दिए। ठीक है, जिनके सबका कष्ट है तो आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, आपका कष्ट दूर किया जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत, मैं जितना हो सके मैं समझा दिया हूँ, अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलिए, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, एक क्वेश्चन होमवर्क टाइप दे देता हूँ आपको, जो इसी टाइप कॉन्सेप्ट पे बनाइएगा। ठीक, 14.3 ग्राम ऑफ ब्लू विड्रॉल कॉपर सल्फेट 5:2, ये क्या होता है? ब्लू विड्रॉल होता है। देखो, इसके साथ साथ कुछ नाम याद, सब सोचोगे लग रहे होगे कि सर नाम याद रखने का मतलब क्या है? नहीं है तो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये सब नाम आपके लिए यूज़फुल रहेगा, तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट 5:2 को बोलते हैं ब्लू विड्रॉल। ठीक, अब पूछा गया है कि इसमें कॉपर का एटॉमिक मास देता हूँ क्योंकि आपको याद नहीं हुआ शायद, तो होता तो 63.5 है, लेकिन आपको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 64 दे देता हूँ, कहता हूँ 64 दे देता हूँ। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसे पूछा गया कि कितना वाटर और एक्स्ट्रा ऐड किया जाए, एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया जाए। सो वी गेट 10% ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय मास। ठीक, ए सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बनाइएगा। ठीक है, जिनको कष्ट होगा पूछेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक, एक ये हुआ मास परसेंट। बोलो मास परसेंट लंबा जा रहा है, बहुत पेशेंस से समझिएगा चीज़ों को। मास परसेंट नहीं है, समझिए कॉन्स्टेंट टर्म्स, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म्स में यही सब कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, बस इसमें क्या सीखे कि ये सब सीखे कि ये जो मास जो दिया हुआ है ये सॉल्यूट का मास नहीं लेंगे, क्योंकि सॉल्यूट ये पूरा नहीं है, सिर्फ ए है हमारा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन से इतने में ए कितना है ये निकालेंगे, अब वो हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सीख गए। अभी मोलरिटी में भी यूज करेंगे, मोलरिटी में भी यूज करेंगे, वेट परसेंट भी यूज कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट टर्म्स में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क था, या बना लीजिए। ठीक, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब हम लोग थोड़ा सा एक फ्लेवर और बचा हुआ, वो भी कर ही लेते हैं, क्यों उसको छोड़ें। ठीक, एक फ्लेवर और है जिसको अपन लोग कर लेते हैं, उसके बाद मास परसेंट से आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद मास परसेंट से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, देखिए इधर आपको मैं एक टर्म पढ़ाऊंगा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बताऊंगा आपको, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट बताऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है कि घटता है, इसे बताऊंगा इसी सेगमेंट में, कहीं ये नहीं कि दूसरे चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में इसे बताया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो कि जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, सॉल्ट का जनरली मोटा मोटी यही याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है? घटता है। ठीक है, एक कहानी याद रखना। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन क्या है, अब मान लीजिए सॉल्युबिलिटी घटने का मतलब क्या है कि पहले सेम सॉल्वेंट में, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा मिल रहा था, टेम्परेचर घटाओगे तो उतनी ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट क्या मिलेगा? कम डिजॉल्व होगा। तो क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? घट गया। आपको सॉल्युबिलिटी पे ढंग से बातें होंगी, अभी थोड़ा सा आप पेशेंस से बातें सुनिएगा।
अभी सॉलिडिटी की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी बस इतना ध्यान रखें कि टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिडिटी बदलता है, ये दिमाग में रखिएगा। उसी बेस पे एक वेट परसेंट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे आपसे कोई बोले कि 500 ग्राम ऑफ 20%, कोई सॉल्यूट का नाम देता हूँ एक्स, मुझे नहीं पता वो सॉल्यूट कौन है, एक्स सॉल्यूशन है आपको, ठीक है, बाय मास, ऐसा था, ठीक। अब कोई बोलेगा आपको कि इसमें से इसको ठंडा किए, सॉल्यूशन क्या किए, ठंडा किए, कूल डाउन किए, सॉल्यूशन क्या किया, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन तैयार किया गया था, ठीक है। अब मान लीजिए कूल डाउन करके कहाँ लाया गया, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे लाया गया, टेम्परेचर क्या किए, चेंज किए। बोले से क्या आ गया, ऐसा खतरनाक टाइप लग रहा है, कुछ खतरनाक नहीं है, बस जैसे जैसे बोलता हूँ पहले सुन लो। बोलेगा कि 50 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉल्यूशन एक बनाया, अब हम लोग क्या किए, ठंडा किए, 50 से मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस ले आए, तो हुआ क्या कि मान लीजिए बोलेगा कि 40 ग्राम ऑफ एक्स जो सॉल्यूट था, ठीक है, गेट प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट समझ में आता है ना, नीचे बैठ गया सॉल्यूशन में, पहले पूरा आप लोगों को डिजॉल्व था, जैसे ही ठंडा किए तो कुछ एक्स क्या हुआ, आपको वो नीचे बैठ गया। कितना ग्राम नीचे बैठ गया, 40 ग्राम नीचे बैठ गया। तो टेम्परेचर चेंज करने से नीचे क्यों बैठेगा, क्योंकि आपको मैं इसलिए पृष्ठभूमि तैयार किया था कि टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिडिटी बदलता है, टेम्परेचर कम करो सॉलिडिटी क्या घटता है, सॉलिडिटी घटने का मतलब क्या, डिजॉल्व वाला चीज़ क्या हो जाएगा, नीचे बैठना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि सॉलिडिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये टेम्परेचर घटाने पे आपको जनरली ऐसा ही होता है, ठीक। तो ये कहानी है। तो बोला है कि 40 ग्राम ऑफ एक्स गेट प्रेसिपिटेटेड, देन बताइए, देन फाइंड द मास परसेंट, फाइंड द मास परसेंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठंडा करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें बताइए मास परसेंट ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है, एक्स का मास परसेंट कितना आएगा फाइनल सॉल्यूशन में, ठीक है। तब एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने तरह के फ्लेवर के क्वेश्चन मास परसेंट में बन सकते हैं, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड जेई नीट एडवांस के स्टैंडर्ड का जो बन सकता है, मैं जितना भी कोशिश, जो भी रेंज है सबको बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें बहुत आसान चीज़ है, देखते हैं। तो हम पहले क्या था, पहले जब ठंडा नहीं किए थे, जब 50 डिग्री सेल्सियस पे था, तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना था, 500, उससे सॉल्यूट कितना था ये निकाल लेते हैं। पहले मैं ठंडा करने से पहले की बात करता हूँ, बिफोर कूलिंग या 50 डिग्री सेल्सियस पे कूलिंग करने से पहले क्या था, 50 पे था, तो परसेंटेज कितना था, 20। सॉल्यूट का अमाउंट नहीं पता, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं पता, सॉल्यूशन का अमाउंट 500 ग्राम, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, करेंगे, ये परसेंटेज निकालने का तरीका यही था ना। तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट एक्स है आपको, तो एक्स का अमाउंट कितना है, 100 ग्राम था, कब, जब ठंडा नहीं किए थे, जब 50 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन जब प्रिपेयर किए थे, उस समय 100 ग्राम सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। अब क्या हुआ, जैसे ही ठंडा किए एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो अब सॉल्यूट कितना बचेगा, 100 ग्राम था, उसमें क्या हुआ, 40 ग्राम नीचे बैठ गया, 40 ग्राम नीचे बैठ गया, तो क्या हुआ, 60 ग्राम बचेगा। सॉल्यूशन क्या होगा, क्या सॉल्यूशन के क्या जब सॉल्यूट या जो एक्स है वो नीचे बैठ गया, तो क्या सिर्फ सॉल्यूट का अमाउंट घटेगा, क्या सॉल्यूशन नहीं घटेगा, या सॉल्यूशन तो घटेगा ही, सॉल्यूशन तो सॉल्यूट चेंज करो तब भी घटेगा, सॉल्वेंट चेंज करो तब भी घटेगा, तो सॉल्यूट तो चेंज हो रहा है ना, सॉल्यूट घट रहा है, नीचे बैठ गया तो सॉल्यूट घट गया, तो सॉल्यूट घटा तो सॉल्यूशन भी घटेगा, कितना, उतना ही, 40 ग्राम, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि वाटर सेटल हो गया, वाटर प्रेसिपिटेट हो गया, वाटर थोड़ी होगा, सॉल्यूट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो यानी जो भी सॉल्यूशन के अमाउंट में चेंज आएगा वो किसके कारण आएगा, सॉल्यूट के कारण आएगा, और सॉल्यूट कितना घटा है, 40, तो वो क्या हुआ, 500 सॉल्यूशन था, उसमें से 40 घट जाएगा, कितना बचेगा, 460 ग्राम आपको सॉल्यूशन बचेगा, कोई कष्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। ये हुआ कब, जब कूल डाउन हो गया, तब प्रेसिपिटेट बन गया तब, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान था सर, ये क्या करवा रहे हैं, क्या फ्लेवर है, तो बहुत आसान चीज़ है। देखो मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कुछ लोग डाउट में क्या रहते हैं कि सर नीचे बैठा तो है तो सोल्यूशन में ही ना सर, कंटेनर के बाहर चला गया क्या सर, है तो उसी कंटेनर के अंदर, तो बाहर कैसे कम क्यों कर रहे हो, है तो उसी के अंदर। मैं क्या बोल रहा था, सोल्यूशन के डिफिनीशन पे चल जाओ, ये जो नीचे बैठा हुआ है सोल्यूशन का पार्ट नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर होता, अगर ये होमोजेनियस मिक्सचर का पार्ट होता तो क्या ये अलग से दिखाई देगा, क्या अलग से नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा, क्या शक्कर पूरा वाटर में मिला देते हैं तो शक्कर अलग से दिखता है क्या, जो अलग से दिख रहा है वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है,
और जो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है वो ना सॉल्यूट में आएगा ना सोल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना। ये पार्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में यही आता है कि सर नीचे बैठ गया तो है तो सोल्यूशन में, नहीं, नीचे बैठ गया मतलब वो सोल्यूशन से बाहर हो गया, वो होमोजेनियस मिक्सचर का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो अलग से दिखाई नहीं देता। जो होमोजेनियस मिक्सचर का पार्ट होता है वो अलग से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको सोल्यूशन का या होमोजेनियस मिक्सचर का पार्ट नहीं मान रहा हूँ। दिमाग में बैठा लीजिए सब चीज़ों को। इसीलिए एक क्वेश्चन कब आया था, बहुत लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आसान होता, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते थे, या आप कंफ्यूज नहीं होते तो कुछ बोल के टीचर या कोई सामने वाला आपको कंफ्यूज कर सकता था, तो उसको सीधे बोलिएगा कि सर सॉल्यूशन के अंदर लग तो रहा है लेकिन सॉल्यूशन के अंदर है नहीं। सॉल्यूशन के अंदर होता तो मुझे वो अलग से दिखाई बैठा हुआ प्रेसिपिटेट होके नहीं देता, मुझे अलग से दिखाई दे रहा है, मतलब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, और नहीं है तो ना सॉल्यूट मिलेंगे ना उसको सॉल्वेंट मिलेंगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, तो अब हम लोग को फाइनल सोल्यूशन में मास प्रश्न पूछा है, ठंडा करने के बाद का परसेंटेज पूछा है आपको। तो ठंडा करने के बाद सॉल्यूट का मास कितना 60 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना 460 × 100। चीज़ें बहुत आसान है, 0 0 कट जाएगा, 600/46, 300/23, ठीक है, 1713.0 इतना परसेंट के आसपास आपको आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आसान था मेरे हिसाब से। ठीक, चलिए, तो ये था मास पर्सन के जितने फ्लेवर हो सकते थे, मैं कोशिश किया कि आपको बता दूं। ठीक है, कहीं अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है तो फिर आप डाउट पूछिए, बनाइए क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हुआ आपको कम मिलेंगे। ठीक है, आपको अलग से कुछ चीज़ें मैं भेजूंगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जितना भी आपके पास, मैं आपको पहले दिन बताया था, एन अवस्थी का बुक ले लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, जेई वाले जेई का लीजिएगा, नीट वाले नीट का लीजिएगा। ठीक है, हाँ जो लगे कि नहीं सर मुझे जेई नीट नहीं देना है, बोर्ड वाले हैं, वो प्रदीप बना के खुश रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। ठीक, चलिए, चलिए, तो अब हम लोग दूसरे कॉन्स्टेंट टर्म्स की ओर चलते हैं। बहुत हुआ वेट परसेंट के बारे में बातें, अब थोड़ा सा दूसरे कॉन्स्टेंट टर्म्स की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक, चलिए, अब देखिए, तो दूसरा आते हैं वॉल्यूम परसेंट। अब उतना क्वेश्चन नहीं होने को है जितना उसमें किए, क्योंकि सब सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट, ऊपर वाला टर्म किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला टर्म किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। दिमाग में बैठा लीजिएगा, W था तो ऊपर वाला W किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला किसका, सॉल्यूशन के लिए। V/V लिखा हुआ है तो ऊपर सॉल्यूट के लिए, नीचे सॉल्यूशन के लिए। इसको लिख के ऐसा लिखा रह सकता है या वॉल्यूम परसेंट लिखा रह सकता है। इसको निकालने का तरीका वही, क्या, ऊपर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, यहाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना, बोलो सर सब कुछ सेम है, बस मास की जगह क्या है, वॉल्यूम है। बस एक चीज़ थोड़ा सतर्क होकर बातें कीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप इस तरह से जोड़ने की गलती हर बार नहीं कर दीजिएगा कि सर एक अलग सॉल्वेंट है, 80 ml वाटर है सर, उसमें 20 ml मान लीजिए कोई सल्फ्यूरिक एसिड है सर, मिला दिए तो 100 ml हो जाएगा। देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ने से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ये ओनली करेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन, ओनली फॉर करेक्ट फॉर क्या, आइडियल सोल्यूशन। लेकिन देखिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको 100 में 99 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यही वाला, आइडियल वाला। ठीक है, लेकिन बस एग्जाम में अगर वही एक आ गया जो आइडियल के लिए नहीं है तो पहले से ही आपको मैं प्रिपेयर कर दे रहा हूँ कि ये आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम जोड़ने पे वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑलवेज हर बार नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा होता है। अब नॉन आइडियल आइडियल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको मैं जब राउल्स का पढ़ाऊंगा तो दूंगा।
ठीक है, राउट से पढ़ाऊँगा तो दूंगा। ठीक है, देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ऐसा कब कब कैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि ए इसमें ओबे करेगा ये वाला कि नहीं करेगा। तो कुछ लॉजिकल मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दूंगा उस वाले राउट्स लॉ में, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देता हूँ उस एक दो एग्जांपल देके। जैसे अगर आप सब पार्ट का जैसे सॉल्यूट जो मिला रहे हैं, जैसे जो सॉल्यूट है मान लीजिए कोई सॉल्यूट ले लेते हैं, सॉल्यूट का मान लीजिए 50 ml है, इसका डेंसिटी देता हूँ आपको 2 ग्राम पर ml। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट लेते हैं, इसका वॉल्यूम मान लीजिए लेते हैं 200 ml लेते हैं। ठीक है, इसका डेंसिटी मान लीजिए 1 ग्राम पर ml है। ठीक है, और जो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जिसमें आपको ये साबित कर सकूँ कि ये बात ऑलवेज करेक्ट नहीं है। थ्योरेटिकली कैसे साबित होगा, थ्योरेटिकली कैसे समझ में आएगा, तो वो अपन को कहाँ पढ़ेंगे, जब राउट से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप वॉल्यूम के बारे में जान लीजिए, क्यों वेट में ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम ऐसा क्यों होता है। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड हो, कितना जगह घेर रखा है, ये होता है वॉल्यूम। कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है वो होता है उसका वॉल्यूम होता है। और जो स्पेस ऑक्युपाइड होता है वो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर अगर बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं तो लोग क्या होंगे, पास पास रहेंगे, वो कम जगह घेरेगा। अगर अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो लोग दूर दूर रहेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगा। तो जो वॉल्यूम है वो अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सॉल्यूट में अट्रैक्शन कम है, सॉल्यूट में अट्रैक्शन कम है, और जो सॉल्यूट मिला है उसमें अट्रैक्शन, अगर मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए तो वॉल्यूम थोड़ा घट जाएगा। अट्रैक्ट ज़्यादा हो तो लोग पास आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। अट्रैक्ट अगर मान लीजिए पहले अट्रैक्शन ज़्यादा था, अब अट्रैक्शन घट गया तो लोग दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल टू नहीं होता। इक्वल सिर्फ किस पे होता है, आइडियल में। आइडियल तभी होगा जब जिस तरह से अट्रैक्शन सॉल्यूट में है, सॉल्वेंट में है, उसी तरह का अट्रैक्शन क्या हो, सॉल्यूशन में हो। तो लोग अट्रैक्शन फोर्स अगर नहीं बदलेगा तो जितना वॉल्यूम था सिंपल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियल कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन मिथ। ठीक है, लेकिन हम लोग इस सेगमेंट में जो पढ़ेंगे, जो 12th स्टैंडर्ड है अपना, उसमें हम लोग जो भी सॉल्यूशन है जब तक ना बोला जाए, जब तक आइडियल नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, दो चाहे तो खुल्ला बोल दे कि सॉल्यूशन नॉन आइडियल है सर, या जितने भी कंपोनेंट हैं सबका डेंसिटी दे दे, वॉल्यूम दे दे, तो चेक कर सकते हैं कि वो आइडियल है कि नॉन आइडियल। जैसे सॉल्यूट का डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, सॉल्वेंट का डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम और डेंसिटी दे दिया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे नहीं पता और डेंसिटी दे दिया हूँ कि मिलाने के बाद हमारी डेंसिटी रखना है 1.2 ग्राम, या आपको मान लीजिए 1.4 ग्राम पर ml है आपको, ये डेंसिटी है। ठीक है, तो आप जानते हैं, मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूँ कि सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल, ये बताना जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप इसको बेट की तरह ना कर लें। बेट ऑफ सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जोड़ते थे तो बेट ऑफ सॉल्यूशन मिलता ही था, लेकिन इस सेगमेंट में आपको इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। बाकी सब कुछ बिल्कुल जो बेट बाई बेट परसेंट में किए हैं वही होगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये वेट ऑफ सॉल्यूशन को हर बार ऐसे लिखने की गलती ना करें, हर बार ऐसे लिखने की गलती ना करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जोड़ने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ ही जाए। ठीक है, इसमें आपको प्रूव करने दिखाने जा रहा हूँ कि ये ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा। ठीक है, आइडियल है कि नॉन आइडियल है। तो डेंसिटी सबका दिया हो, सारे सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का सबका डेंसिटी दिया हो, तो एक बार चेक जरूर कर लें कि वो आइडियल है कि नॉन आइडियल। उसमें ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो, हम ये है कि वॉल्यूम नहीं जोड़ सकते, जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है आइडियल है कि नॉन आइडियल है। लेकिन वेट तो जोड़ सकते हैं भाई, वेट तो ऑलवेज जोड़ता है सर। तो हाँ, तो मैं वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो कैसे करेंगे, सर डेंसिटी दिया है, डेंसिटी क्या सुने थे, डेंसिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। देखो, तो हमें सॉल्यूट का डेंसिटी कितना दिया है 2, सॉल्यूट का वेट नहीं पता, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया है 50 ml। देखो ये डेंसिटी क्या है, ग्राम पर ml में है, ये ml में है तो ml कट जाएगा, सॉल्यूट का वेट कितना है, ग्राम में आएगा, कितना 100 ग्राम। ठीक, अब सॉल्वेंट का वेट निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए कितना हो, वेट बाई वॉल्यूम। वेट डेंसिटी कितना 1, वेट नहीं पता सॉल्वेंट का, वॉल्यूम कितना 200, ml मिलकर ग्राम पर ml में है, डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर ml है तो ml कट जाएगा और वेट किस में है, ग्राम में आएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 300 ग्राम। ठीक है, चलिए अब देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपको। तो सॉल्यूशन का अपन लोग वेट निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन का वेट हम लोग को, ये तो सॉल्यूशन का वेट तो पक्का है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा तो 100 प्लस 300 कितना हो जाएगा 400। भाई वेट तो जोड़ सकते हैं ना, वेट में तो कोई एरर नहीं है। नहीं सर,
अब डेंसिटी दिया ही है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 1.4, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या, तो वेट बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट बाई डेंसिटी। वेट कितना है 400 बटा 1.4, 4000 बटा में कितना 14, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2000 बटा में 7, क्या हो जाएगा आपको 7 दूनी 14, 60 70 56, 40 70 35 7, इतना ही में। अब तुम देखो डाटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इस तरीके से कितना है 285.7, सिंपली ऐड करते हो कितना था 250, कितना था 250, यानी क्या है जो सिंपली ऐड करने से जो आता है वो नहीं आ रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, ये जो दिया गया सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल है सर। तो ये आपको मैं प्रूव करने के लिए, तो कोई क्या बोला मैं, नॉन आइडियल चाहे तो खुला खुला दिया रहेगा या जितने भी कंपोनेंट है सबका डेंसिटी दिया रहे, तो इस तरीके से चेक कर लेना कि वो आइडियल है कि नॉन आइडियल है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 258.7, ये सही तरीका है, वेट के हिसाब से चलना सही तरीका है, वॉल्यूम को सीधे जोड़ देना ऑलवेज सही नहीं है, बस आइडियल का सही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इस सेकंड में कहानी खत्म।